उस रात मैं अकेला नहीं था। मैं कई साल बाद अपने पुराने घर लौटा था, वही घर जहां मेरा बचपन बीता था। लेकिन गांव वालों की एक बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी, उस घर में मत जाना, वो घर अब खाली नहीं है। मैंने उनकी बात को मजाक समझा और उस रात मैं उसी घर में रुक गया। बारिश हो रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं और हर बिजली की चमक के साथ घर का हर कोना जैसे मुझे देख रहा था। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है यहां। तभी ऊपर से आवाज आई, धड़ाम। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, एक कमरा अपने आप खुल गया। चीख! कमरे में एक पुराना आईना था, वही आईना जिससे मैं बचपन में डरता था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और खुद को देखने लगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मेरी सांस रुक गई, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में वो चीज मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरे पास आ गई। तुम वापस आ ही गए। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक आईना टूट गया और कुछ बाहर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह गांव वालों ने मुझे जमीन पर पाया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, आईना फिर से सही था और उस पर लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। आज भी जब मैं आईने में देखता हूं तो डर लगता है, कहीं मैं फिर से अकेला न रह जाऊं। अगर कभी आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो मुड़कर मत देखना।